राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में है और जयवर्धन सिंह मेरे साथ जो यात्रा है, क्या आपको लग रहा है कि मध्य प्रदेश में इस बार असर डालेगी? जरूर। आप तो स्वयं देख रहे हैं किस प्रकार से राहुल जी मेहनत कर रहे हैं। शायद आज़ादी के बाद से लेकर आज तक राहुल जी पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने पहले तो पूरे देश के दक्षिण से उत्तर तक पैदल यात्रा की और अब एक साल बाद ही पूर्व से पश्चिम तक भी वाहन के मदद से यात्रा कर रहे हैं लगभग, लेकिन वो भी इतनी लंबी यात्रा है, 2-3 महीनों की यात्रा है और उनको जो कहीं ना कहीं एक समर्थन मिल रहा है जनता का जो हर वर्ग के साथ जो घूम रहा है, खड़ा हो रहा है, उसका स्वागत कर रहा है, तो सुनने आ रहा है, इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को नई ताकत मिली। लेकिन जयवर्धन जी, जो पहली न्याय यात्रा थी उसका असर बहुत व्यापक नजर नहीं आया था। 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार चली गई थी, तो आपको क्या लगता है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले ये कितनी असरदार रहने वाली है? देखिए, जो परिणाम कम से कम मध्य प्रदेश में आए थे, जब मैं काउंटिंग से बाहर आया मुझसे पूछा गया कि ऐसे परिणाम क्यों आए, तो मैंने कहा या तो भाजपा की ईवीएम का असर है या फिर जो लाडली बहनों का असर है, जो शिवराज सिंह ने योजना बनाई थी। अगर असल लाडली बहना योजना का होता तो फिर ये लोग शिवराज को नहीं बताते, लेकिन कहीं ना कहीं जो सभा से हटाया गया, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़, लेकिन उनको विदिशा से टिकट दे दिया पार्टी ने। लेकिन हम सब जानते हैं जो भी निर्णय हुआ उससे अंदर से कुछ नहीं चल रहा। सर, 24 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। कांग्रेस को बहुत पहले तैयारी कर रही थी कि हम पहले घोषित कर देंगे, तो कहाँ देरी होती है? उसे प्रक्रिया रहती है, जैसे उसमें स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होती है और उसके बाद फिर सीईसी की बैठक होती है, तो सीईसी की बैठक के माध्यम से ही निर्णय किया जाता है। तो ज़्यादा मुझे खबर है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर ही सीईसी की पहली बैठक। 2023 से पहले आप गुना तक, ग्वालियर तक बड़े सक्रिय नजर आए थे, तो क्या माने ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या जयवर्धन सिंह कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, मैं तो वैसे विधायक हूँ वर्तमान में, और पिछले चुनाव में जब डॉक्टर केपी यादव जीत के आए थे, सिंधिया जी हार गए थे, एक बड़ा मुद्दा ये था कि डॉक्टर केपी यादव जी उसी क्षेत्र के थे, वहाँ के लोकल मतदाता थे और सिंधिया जी बाहर के मतलब उस क्षेत्र के बाहर चुका है, तो वो बड़ा मुद्दा था। अब कहीं ना कहीं भाजपा ने जो हारा उसको टिकट दे दिया और जो जीता, मैं तो विधायक के रूप में ही मैं तो काफी खुश हूँ, लेकिन मेरी भावना है कि जो उस लोकसभा का निवासी हो उसको टिकट वहाँ से दिया। दिग्विजय सिंह जी कहीं से लड़ सकते हैं चुनाव? आप उनसे पूछिए। असर पड़ेगा, बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। तो अशोक मुझे गुना और सिप्री सिंधिया जी चुनाव हार रहे हैं, ये पक्का आप नोट करके जाएं, क्योंकि उन्होंने 5 साल कुछ किया नहीं और जो भी हमारा प्रत्याशी आएगा वो सिंधिया जी को 100% कराएगा। जिला अध्यक्ष जी हमारे अशोक। सर, राजगढ़ में कहे तो राहुल गांधी की यात्रा कितना असर डालेगी, क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव में उतने अच्छे नतीजे यहाँ से भी नहीं आए। सांसद को करके उसके पास से हटा के वहाँ पहुँचे जी, मैं सही तो ये मैसेज है क्लियर कर पब्लिक में। महाराज से वो एग्जिस्टिंग सांसद था उसको भी काम नहीं करने दिया और उसकी जगह खुद आ गए हारने के बाद में। एक क्रोध है, समुदाय विशेष में जो क्रोध है। राहुल गांधी कितना असरदार हो रहा है यहाँ पर? राहुल गांधी की यात्रा का क्या असर आपको नजर आ रहा है? राहुल गांधी का तो आप खुद ही देख रहे हो, गुना में ऐसा वातावरण बहुत सालों बाद दिखा है कांग्रेस जल्दी देखा होगा पहली बार। मुझे तो ये लगता है कि राहुल गांधी के आने से मध्य प्रदेश में जाना है। सर, कौन सा मुद्दा राहुल गांधी जो मुद्दा उठा रहे हैं बेरोजगारी का, महिला वाला, आपको लग रहा है कौन सा मुद्दा जनता पर असर करेगा? आप निरंतर देख रहे हैं बेरोजगारी की स्थिति आज क्या हो रही है। आज युवा इतना बेरोजगार हो गया कि उसके पास कोई रोजगार नहीं। इसलिए राहुल गांधी हर बार आपने देखा होगा भाषण में हर बार कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। युवाओं को अगर रोजगार मिलेगा तो हमारे देश की स्थिति नहीं छोड़ेगी। आज हमारे आप देख रहे हो प्रत्येक दिन 2.5 करोड़ से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी कर्जा ले रही है। प्रत्येक दिन का कर्जा बता रहा हूँ
और इसको आप लगाओ तो आज 75,000 करोड़ रुपए कर्जा पहुंच गया है। इससे हमारे युवा क्या सोच रहे हैं, युवाओं को आप क्या देना चाह रहे हैं, कैसे युवाओं पर कर्जा लाद रहे हैं, इस पे से हम विचार करना चाहिए और युवाओं को रोजगार दो जिससे स्थिति सुधार। चलिए अच्छा, ये क्या आप लोगों की कोई मांग होगी कि ना कि सिंधिया के खिलाफ किसको लड़ाया जाए, कोई मजबूत चेहरा उतारा जाए, कुछ इस तरह की डिमांड आप लोग कर रहे हो? हम तो कांग्रेस पार्टी जो चेहरा देगी, हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, जो चेहरा देगी हमारी वही है और हमारा हाथ पन्ने का निशान है। पूरे जी जान से उसके साथ मेहनत करेंगे। मोदी असर नहीं कर रहा, मोदी हमारे यहाँ मोदी का कोई असर नहीं है। इससे पहले भी आपने देखा होगा हमारी विधानसभा हमारे विधायक जीते हैं, हमारे यहाँ कोई असर नहीं है। तो ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहीं से होकर राहुल गांधी की यात्रा जो है गुजर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस यात्रा में जो लोग शामिल हो रहे हैं वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि इस बार का जो लोकसभा का चुनाव होगा वो गुना में बेहद टफ रहने वाला है, यानी कि सिंधिया के लिए राह आसान नहीं होगी। और कांग्रेस भी इस बात की उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि इस सीट पर दोबारा कांग्रेस जीतेगी। तो लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।